सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो कल गाइस तुम्हारा आईसीएसई हिस्ट्री एंड सिविक्स का बोर्ड एग्जाम है। तो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसके अंदर हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया था। तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को लास्ट वीडियोस में बोल रहे थे कि वर्षा दीदी जैसे कि आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया, सिमिलरली जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये चैप्टर के भी ऊपर वीडियो कर दीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो ये वीडियो गाइस फाइनली होने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये सारा क्वेश्चन जो कि मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी, इसका आंसर तुम लोग बुक से ढूंढ के पढ़ लेना। ये सारा क्वेश्चंस यहाँ पर मस्ट डू क्वेश्चंस है फ्रॉम दिस चैप्टर। सो मेक श्योर करना कि तुमने जितना भी अभी तक किया है, बट ये सारा क्वेश्चन जो कि मैं अभी यहाँ पर बात करने वाली हूँ, तुम ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। एंड यस गाइस, जो लोग ई बुक से पढ़ रहे हैं, डोंट वरी, सारे क्वेश्चन का आंसर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज ई बुक के अंदर प्रोवाइडेड है आंसर्स विद सॉल्यूशंस। एंड यस, अगर तुम लोग ई बुक से पढ़ रहे हो सो इट्स गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल और तुम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छा मार्क्स बोर्ड्स में आईसीएसई हिस्ट्री एंड सिविक्स में ला पाओगे। जिन लोगों ने नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्योग्राफी का भी तुम लोग बाई कर सकते हो। ज्योग्राफी नेक्स्ट एग्जाम है, राइट, एक ही दिन का गैप है, तो ज्योग्राफी का यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा थ्योरी क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज मेंट बाय सब्सिडियरी अलायंस। सो सब्सिडियरी अलायंस क्या है एंड हु स्टार्टेड इट, हु इंट्रोड्यूस्ड इट, ये भी कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। सो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट इज इंपॉर्टेंट। Who was Nana Sahib and what was his grievance? Please do this question also nicely. Next question है any two social reforms that by the British which affected the religious traditions of Indian people. Two social reforms क्या क्या था? एक था practice of sati was made illegal and second one was passing of the widow remarriage act by Lord Canning. और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट वेर द चेंजेस इन द आर्मी आफ्टर द रिवोल्ट। एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट वे ऑल्सो, लाइक सेम आंसर रहेगा। क्वेश्चन यहाँ पर तुम लोग सुन लो, यही क्वेश्चन को चेंजेस इन द आर्मी आफ्टर द रिवोल्ट को कैसे पूछा जा सकता है। What were the administrative changes that the British government brought in the East India Company after the revolt? So this can also be one of the question that can be asked in your board exam, so this is important. अच्छे तरीके से बुक से ढूंढ कर पढ़ लेना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन which is important is when and why was Oudh, Oudh is also known as Awadh, annexed and by whom? So who annexed Oudh or Awadh? It was Lord Dalhousie। और क्यों किया था, डेट भी तुम्हें पता होना चाहिए, when was it annexed and why was it annexed? Next important question, who was the last viceroy of India? Who was the last viceroy? It was Lord Canning. Next important question is who was the last first viceroy of India? So first viceroy of India कौन था? Lord Canning। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, who was the last viceroy? तुम लोग कमेंट करके बताओ, who was the last viceroy of India? First viceroy कौन है? Lord Canning। Next important question, what impact did the revolt of 1857 had on the Mughal rule? So what impact did the revolt of 1857 had on the Mughal rule? This is important. So the title of Mughal emperor, Lord Canning had announced that the title of the Mughal emperor would be abolished after the death of Bahadur Shah and his palace and fort would be taken over by the British. Next important question is name the leaders of the uprising of 1857. So who were the leaders of the uprising of 1857? Mangal Pandey, Rani Lakshmi Bai. So there were many leaders and centers भी तुम्हें पता होना चाहिए, centers of revolt क्या क्या था। So centers दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, ये सारा centers था, right। Next important question, now mostly long के लिए क्या क्या करना है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ये जो अभी हमने क्वेश्चन बात किया, subsidiary alliance, then what was general service enlistment act, ये सब शॉर्ट में भी आ सकता है। लॉन्ग पर्सपेक्टिव से तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा what were the 4 political causes of the revolt of 1857। सो पॉलिटिकल कॉजेज 4 तुम क्या क्या लिख सकते हो, एक तुम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लिख सकते हो, दूसरा तुम लिख सकते हो ट्रीटमेंट टुवर्ड्स नाना साहेब, थर्ड वन यू कैन राइट डिसरेस्पेक्ट शोन टू द मुगल एम्परर। तो इस तरीके से 4 पॉइंट्स करना है। एंड 4 इकोनॉमिक कॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल कॉजेज एंड इकोनॉमिक कॉजेज 4 पॉइंट्स कर लेना। इकोनॉमिक के अंदर रूइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इम्पोजिशन ऑफ हेवी टैक्सेशन, इनाम कमीशन एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ लैंड, बिग फैमिन्स, ये सब सारा पॉइंट्स है। तुम लोग इसको यहाँ पर लिखोगे, हेडिंग अंडरलाइन करोगे, देन यू नीड टू एक्सप्लेन इट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। 4 पॉलिटिकल कॉजेज, 4 इकोनॉमिक कॉजेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव। एंड 4 एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस as a consequence of the revolt of 1857. So 4 administrative changes कर लेना, 4 points। 3 marks में आए तो तुम 3 points देना, अगर 4 marks में आए तो तुम 4 points लिखना। Mention any 4 provisions of Queen's Proclamation as a consequence of the revolt. So Queen's Proclamation is important और इसी को यहाँ पे
दूसरे वे में भी सेम आंसर रहेगा, बट क्वेश्चन को घुमाकर कैसे पूछा जा सकता है ये भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। व्हाट वाज द एंड ऑफ द कंपनीज रूल एंड चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड। सो ये क्वेश्चन का भी मतलब क्वींस प्रोक्लेमेशन वाला ही आंसर रहेगा। टोटल 4 पॉइंट्स कर लेना। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉजेज सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी मिलिट्री कॉजेज, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉजेज भी है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा 4 political causes, 4 economic causes, 4 administrative changes that were made as a consequence of the revolt and 4 provision of Queen's Proclamation। ये लॉन्ग से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हु इंट्रोड्यूस्ड, और बाकी यहाँ पर जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस बताया वो सब कर लेना। तुम्हारा अच्छे तरीके से ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे होने वाला है सिविक्स के ऊपर, तो सिविक्स से तुम लोग चाहते हो कौन सा चैप्टर में डिस्कस करूँ, कमेंट करके बताना। ऑल द बेस्ट फॉर योर हिस्ट्री एंड सिविक्स बोर्ड एग्जाम।